हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो आज हम जो है आपको शॉर्टकट्स के बारे में बताते हैं कि शॉर्टकट्स का प्रयोग कैसे करते हैं, और ये हमारे जो है CCC के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो है उनको हम विदाउट माउस कैसे यूज़ करते हैं वो हम जानेंगे। शॉर्टकट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एक्सेल है या हमारे डेस्कटॉप पे है या माइक कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, फर्स्ट है Ctrl+C। इसका मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, ये हमारा कॉपी का शॉर्टकट होता है। फिर आते हैं Ctrl+X, ये हमारा कट का शॉर्टकट होता है। इसी तरह से Ctrl+V, इसका ये शॉर्टकट है हमारा पेस्ट का। तो जो भी डेटा हम कट या कॉपी करते हैं वही डेटा हम पेस्ट करते हैं। फिर आते हैं Ctrl+Z, इसका यूज़ जो है अनडू टाइपिंग के लिए किया जाता है। फिर आते हैं कंट्रोल के साथ डेल है या डिलीट है, तो कोई भी डेटा को डिलीट करते हैं। फिर आते हैं Shift+Delete, फिर इसके आगे लिखा है डिलीट द सेलेक्टेड आइटम्स परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम्स इन द रिसाइकिल बिन। तो शिफ्ट के साथ जो भी डेटा हम डिलीट करते हैं वो हमारा रिसाइकिल बिन में ना जाते हुए डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। फिर आते हैं कंट्रोल व्हाइल ड्रैगिंग एंड आइटम्स कॉपी द सेलेक्ट आइटम, ठीक है। अगर एक साथ हमें 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं या 4 फोल्डर सेलेक्ट करने होते हैं तो कंट्रोल के साथ हम क्लिक करते हैं। फिर आते हैं Ctrl+Shift व्हाइल ड्रैगिंग एंड आइटम्स क्रिएट ए शॉर्टकट टू द सेलेक्टेड आइटम, ठीक। सेलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट तैयार करने के लिए जो है हम Ctrl+Shift का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं F2 रीनेम द सेलेक्टेड मेनू, जो भी आइटम्स हमारा सेलेक्ट होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये फोल्डर मेरा सेलेक्ट है, अब मैंने F2 दबाया और यहाँ से मेरा रीनेम वाला ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से हम उसको जो है रीनेम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+राइट एरो। फिर लिखा है मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड के लिए जो है हम Ctrl+राइट एरो का यूज़ करते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसी तरह से लेफ़्ट एरो है, ठीक है, ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही होगा। डाउन एरो है कंट्रोल के साथ, ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा, ठीक है। फिर आते हैं, एक मिनट, ये था ये, ठीक, डाउन एरो हो गया। फिर हमारा अप एरो आ गया। फिर आते हैं Ctrl+Shift विद एनी द एरो कीज हाईलाइट एंड ब्लॉक द टेक्स्ट। कोई भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम जो शिफ्ट के साथ Ctrl+Shift के साथ वो एरो यूज़ करते हैं जो भी हमें जिस तरफ का हाईलाइट करना होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं शिफ्ट विद एनी ऑफ द एरो की सेलेक्टेड मोर देन वन आइटम इन ए विंडो और ऑन द डेस्कटॉप और सेलेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जिस साइट का हमें डेटा सेलेक्ट करना है या टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है उस टाइप से हम या उसकी तरह से जो हम वो वाला एरो यूज़ करेंगे। फिर आते हैं Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है। फिर F3 सर्च ऑफ द फाइल और फोल्डर, तो कोई भी फाइल और फोल्डर सर्च करने के लिए हम F3 का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखनी होती है तो उसके लिए हम अल्टर के साथ एंटर की यूज़ करते हैं। अल्टर बटन जो है दबा के फिर एंटर दबाएंगे तो उसके बाद जो है उस फोल्डर या सेलेक्टेड आइटम की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। फिर Alt+F4 होता है। इसके बाद इससे क्या होता है, Alt+F4 से जो है पूरा विंडोज़ क्लोज कर सकते हैं। लिखा है जैसे क्लोज द एक्टिव आइटम्स और क्विट द एक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसके लिए हम Alt+F4 का यूज़ करते हैं। फिर Alt+Enter है डिस्प्ले टू द प्रॉपर्टी टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसको जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए हम Alt+Enter दबाते हैं। फिर Alt+Space से ओपन द शॉर्टकट मेनू ऑफ द एक्टिव विंडोज़, कोई भी विंडोज़ को जो है शॉर्ट में मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या फुल स्क्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं।
फिर आता है जो है कंट्रोल प्लस F4। इससे क्या होता है कि कोई भी विंडोज़ को जो है एक साथ बंद कर सकते हैं, यानी कि हमारे कई विंडोज़ ओपन हैं तो जिस विंडोज़ को बंद करना होता है तो उसे कंट्रोल प्लस F4 से कर सकते हैं। फिर आते हैं अल्टर प्लस टैब स्विच बिटवीन द ओपन आइटम्स। जो भी आपका आइटम्स ओपन है उसे हम स्विच कर सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं। फिर आते हैं अल्टर प्लस ESC, साइकिल थ्रू आइटम इन द ऑर्डर दैट दे हैड बीन ओपन। जो भी आपके आइटम्स या मेन्यूज ऑप्शंस खुले हैं उन्हें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं F4 कीज़ डिस्प्ले द एड्रेस। जैसे कि हमारे माई कंप्यूटर में एड्रेस बार होता है तो यहाँ से हम F4 जब करेंगे तो डायरेक्ट कर्सर जो है हमारा F4 वाले मेन्यू पे आ जाएगा, यानी कि एड्रेस बार में हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे कि यहाँ से मेरा शो हो रहा है कंप्यूटर पे। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आता है शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले द शॉर्टकट्स मेनू ऑफ द सेलेक्टेड आइटम्स। जो भी हमारे आइटम सेलेक्टेड हैं उनको हम शिफ्ट F10 से चेक कर सकते हैं, ठीक, कौन कौन से हमारे आइटम सेलेक्टेड हैं या फिर जो हमारे शॉर्टकट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फाइल एडिट व्यू टूल्स हेल्प। फिर आते हैं अल्टर प्लस स्पेस बार डिस्प्ले द सिस्टम मेनू ऑफ द एक्टिव विंडोज़। जो भी हमारी विंडोज़ एक्टिव है उसके बारे में हम देख सकते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस ESC, ठीक, स्टार्ट मेनू को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आते हैं जो है अल्टर प्लस अंडरलाइन लेटर इन ए मेन्यू नेम्स। जो हमारे मेन्यू नेम्स में अंडरलाइन वर्ड आते हैं वो भी हमारे शॉर्टकट का यूज़ होते हैं, तो यहाँ से शॉर्टकट्स जो हैं अल्टर के साथ हमारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमें फॉर्मेट में जाना है या टूल्स में जाना है तो अल्टर के साथ हम वो वर्ड यूज़ करेंगे जो हमारा अंडरलाइन होता है। जैसे टी भी हमारा अंडरलाइन था तो टी वाला यूज़ करेंगे। इंसर्ट में आई होता है, व्यू में जैसे हमारा व्यू होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन F10 से एक्टिव द मेनू बार इन द एक्टिव, ठीक, तो यहाँ से एक्टिव बार जो है हमारा वो चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम राइट एरो ओपन द नेक्स्ट मेन्यू टू द राइट और ओपन ए सब मेन्यू। तो यहाँ से सब मेन्यू ओपन करने के लिए जो है हम अब राइट एरो का यूज़ करते हैं। सब मेन्यू जैसे कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल पे आएंगे और यहाँ से जैसे कि अभी मैंने जो है फाइल वाला ऑप्शन क्लोज़ करेंगे, फाइल पे क्लिक किया, अब लेफ़्ट एरो यूज़ किया तो लेफ़्ट में गया, राइट, इस टाइप से हम अब आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट एरो है, राइट एरो भी यही यूज़। फिर F5 कीज टू अपडेट टू एक्टिव विंडोज़, ठीक, अब विंडोज़ को अपडेट करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए F5 का हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेस बार, व्यू द फोल्डर वन लेवल अप टू माई कंप्यूटर और विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे कि मैंने यहाँ ये को ओपन किया, यहाँ से ये ओपन किया और यहाँ से बैक किया, तो यहाँ बैक स्पेस जब भी करेंगे तो हमारा एक लेवल बैक हो जाएगा या पीछे चला जाएगा। शिफ्ट व्हेन यू इंसर्ट CD रोम, तो जब भी हम CD रोम इंसर्ट करते हैं तो जो है शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो वो जो है जल्दी से ये प्ले यानी फास्ट में प्ले कर देगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, बैक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे हम, डायलॉग बॉक्स, शॉर्टकट्स, ठीक है। नेक्स्ट ये तो आया था कंट्रोल प्लस टैब, लिखा है मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स। एक टैब से दूसरी टैब पे जाने के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हैं। एक टैब से दूसरी टैब का मतलब यानी एक विंडोज़ से दूसरी विंडोज़ पे जाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करेंगे, ठीक, इस टाइप से हम एक विंडोज़ से दूसरी विंडोज़ में जा सकते हैं। जैसा कि मेरे फायरफॉक्स में 4 विंडोज़ ओपन थी तो एक विंडोज़ से दूसरी विंडोज़ पे जंप कर सकते। फिर आते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स। यहाँ से एक टैब से दूसरी टैब के लिए भी हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट। फिर आते हैं टैब्स पे। टैब्स क्या होता है, टैब से यानी कि 1 इंच जो है आगे बढ़ सकते हैं, मूव फॉरवर्ड थ्रू द ऑप्शंस, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शंस में। जैसे कि ऑप्शन में यूज़ करना तो ऑप्शन से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करना है तो जो हमारे स्केल्स होती है उससे 1 इंच जो है हमारा आगे बढ़ जाता है टैब से। फिर आते हैं शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब से क्या होता है,
तो शिफ्ट प्लस टैब से जो है इससे भी मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन टुडे पे क्लिक किया, फिर मैंने वो क्लॉक पे गई, क्लॉक से फिर स्टार्ट मेनू पे आता है। यहाँ से हम जो है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे फॉरवर्ड कर सकते हैं शिफ्ट प्लस टैब से। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे अभी, तो यहाँ से जो है हमारा अभी टैब्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अल्टर प्लस अंडरलाइन लेटर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अल्टर दबाते हैं, अल्टर के साथ जो भी अंडरलाइन वर्ड आता है उसको भी हम शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा अल्टर के साथ प्रयोग होगा। फिर एंटर आता है, एंटर के बाद आते हैं स्पेस बार के बाद आते हैं एरो कीज़। ठीक, एरो कीज़ जो है आप इधर से उधर या अप डाउन लेफ़्ट राइट जिधर चाहें उस टाइप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन मतलब क्या है, एक एरो से यानी एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। F1 आता है हेल्प मेन्यू। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं तो वहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर पे आते हैं तो माई कंप्यूटर में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, F1 जो है इसी का शॉर्टकट होता है। किसी भी प्रकार की हेल्प लेने के लिए हम F1 का यूज़ करते हैं। फिर F4 डिस्प्ले द आइटम्स एक्टिव लिस्ट। जो भी लिस्ट हमारी डिस्प्ले पे एक्टिव होती है उसे F4 से यूज़ कर सकते हैं या फिर F4 से उसे देख सकते हैं। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट नेचुरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स, विंडोज़ प्लस लोगो। यहाँ से हम विंडोज़ यानी कि स्टार्ट मेनू का जो है लोगो शो और हाइड कर सकते हैं इस टाइप से। फिर आते हैं, यहाँ से पहले हम कीबोर्ड ऑन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा हमारा विंडोज़ कीज़ होती हैं या विंडोज़ लोगो बार होती है। फिर आते हैं सेकेंड ऑप्शन, विंडोज़ लोगो प्लस ब्रेक डिस्प्ले एज द सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। जो भी हमारी जो है सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ बॉक्स होता है वहाँ से हम विंडोज़ लोगो प्लस ब्रेक। ठीक, इसमें ऑप्शन हमारा ब्रेक का नहीं आ रहा तो हम अपने कीबोर्ड से ब्रेक वाला बटन दबाएंगे और ब्रेक बटन दबाने से हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पूरी आ जाती है। यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ चेक की थी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है विंडोज़ लोगो प्लस डी डिस्प्ले यानी डिस्प्ले द डेस्कटॉप। तो हमें डेस्कटॉप पे देखने के लिए क्या करते हैं, विंडोज़ लोगो प्लस डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा जो भी हमारे विंडोज़ ओपन होती हैं वो हमारी हाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या आता है, विंडोज़ प्लस एम, विंडोज़ लोगो प्लस एम। तो यहाँ से जो भी शॉर्टकट्स या ऑप्शन हमारे ओपन होते हैं इन्हें हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विंडोज़ लोगो प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा मिनिमाइज़ होता है उसे हम मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर कर सकते हैं। फिर आते हैं विंडोज़ लोगो प्लस ई। ये हमारा जो होता है शॉर्टकट होता है माई कंप्यूटर ओपन करने का। तो यहाँ से माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस ई का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ से गए और ये हमने पहले तो मैंने बताया था लोगो प्लस ई। तो ये होता है कि बताया था मैंने माई कंप्यूटर का शॉर्टकट होता था। यहाँ से हम माई कंप्यूटर का शॉर्टकट्स ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली माई कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। फिर विंडोज़ लोगो प्लस एफ आता है। फाइल सर्च बॉक्स जो है होता है हमारा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल प्लस विंडोज़ प्लस लोगो प्लस एफ। तो यहाँ से हम क्या होता है, माई कंप्यूटर के अंदर जो भी सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस विंडोज़ लोगो प्लस एफ से जो होता है हमारा माई कंप्यूटर में सर्च होगा। तो पहले हम माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे, कंट्रोल लोगो प्लस एफ। ठीक, यहाँ से हमारा देखो फाइल कंपोनेंट्स आया है। तो यहाँ से हम जो भी ऑप्शन सर्च करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। फिर आते हैं विंडोज़ लोगो प्लस F1 डिस्प्ले विंडोज़ हेल्प। तो डिस्प्ले विंडोज़ हेल्प की जो है ऑप्शन है हमारा, वो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं विंडोज़ प्लस लोगो रन, लिखा है ओपन द रन डायलॉग्स बॉक्स। तो यहाँ से रन का जो है बॉक्स हम विंडोज़ लोगो प्लस आर से कर सकते हैं। फिर यूटिलिटी के लिए विंडोज़ लोगो प्लस यू करते हैं।
फिर एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये हमारा राइट शिफ्ट ऑफ द 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड के लिए अगर हम राइट एरो दबाएंगे तो हमारा शॉर्टकट्स फिल्टर की ऑन हो जाएगा। फिर लेफ़्ट एरो है। नेक्स्ट आते हैं हम लेफ़्ट एरो, फिर नंबर कीज, माउस जो है हमारा माउस का साइड चेंज हो जाएगा। शिफ्ट 5 टाइम यूज़ करेंगे तो हमारा जो है शिफ्ट जो है स्टिकी की ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो है इसे हटा देंगे। फिर आते हैं नंबर ऑफ 5 सेकेंड्स, टॉगल्स की ऑन हो जाएगी। फिर लोगो, विंडोज़ लोगो प्लस यू, तो यूटिलिटी मैनेजर ऑन होगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर कीबोर्ड जो है हमारा एंड से नीचे आ जाता है, होम पे सबसे ऊपर आ जाएगा। नंबर की ऑफ द एस्ट्रिक्स या साइंस यानी प्लस जो करेंगे तो सब फोल्डर जो है हमारा